अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे वहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। जैसे पिछली कक्षाओं में हम लोग देखते थे ना गुणनखंड करना, बस वही था, बशर्ते उनको घात के रूप में लिख दिए थे, बस वही, उसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 120 और 225। अब यहाँ पर ना पहले 120 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 120 का ऐसे 2 छंग 12, 2 जीरो में, फिर 2 30, फिर 2 15, फिर 3 5 15 और फिर 5 1 5। ओके, इसका मतलब जो 120 है वो 120 को हम लोग लिखेंगे कितना, तो यहाँ पर ना कितनी बार गुणा, तो ये 2 का ना 3 बार गुणा हो जाएगा। 2 का 3 बार गुणा, इसका मतलब है 2 घाते 3, 2 घाते 3। उसके बाद 3 का ना 3 अकेले है, एक ही बार गुणा है इसमें, तो यहाँ पर 3 घाते 1। और जो 5 है, 5 जो रहेगा वो एक बार है, तो वो भी कितना होगा, 5 घाते 1। ये हो गया ना 120 का अभाज्य गुणनखंड, 120 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। सेकेंड, अब हम लोग को ना 225 का भी निकालना पड़ेगा। तो 225 के लिए फिर से ऐसे, और यहाँ पर 5 चौक 20, ठीक है, 2 बचेगा, 50 25, फिर से 5 5 9 45, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। इसका मतलब 3 जो है ना 2 बार आया और 5 भी 2 बार आया। ठीक है। तो 225 को हम लोग लिखेंगे 3 घाते 2 और गुणे 5 घाते, 3 घाते 2 और गुणे 5 घाते 2। ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग को ना देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से जो कह रहा था, तो पहले शुरू में हम लोग का जो स्टेप होना चाहिए कि सर्वप्रथम दोनों का ही अभाज्य गुणनखंड लिख देना है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिख देना है। ओके। फिर उसके बाद देखा जाएगा ना कि जैसे एलसीएम हम लोग ज्ञात करते थे, इससे पहले, यदि इससे पहले जब एलसीएम ज्ञात किया जाता था तो आप जितनी संख्याएं मिलती थी उसे भी लिखते थे और जो नहीं मिलती थे उसे भी लिखते थे। सही है, ये बात होता था। अब यहाँ पर देखिएगा, जब घात के रूप में हो जाएगा तो जो संख्याएं मिलेंगी, दोनों या 2 या 3 संख्या जितनी दी रहे, उसमें जो संख्याएं मिलेंगी तो उसका ना मैक्सिमम पावर लिया जाएगा, अधिकतम पावर। एलसीएम के लिए अधिकतम पावर और एचसीएफ के लिए न्यूनतम पावर। बात समझे? ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, जैसे अगर न पहले जो मैच कर रहा है उसे 3 मैच कर रहा है, तो 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2 निकालना है हम लोग को न सर्वप्रथम एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2। अब इसमें से न मैक्सिमम पावर बोले हैं कि एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर ध्यान दिया जाएगा, तो यहाँ पर कितना होना है, 3 पावर 2 गुणे, फिर 5 भी मैच कर रहा है। अगर 5 मैच कर रहा है तो 5 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 पर पावर 2। और जो मैच न करे, जो मैच न करे तो उसमें भी जो अधिकतम पावर रहेगा वही वाला, तो यहाँ पर कितना है, 2 घाते 3, तो यहाँ पर 2 घाते 3। ठीक है। अब इसे ना 3 त्रिका 9 और 50 25, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, ये 200 हो जाएगा, और ये 9, तो 9 गुणे 200 तो आ जाएगा कितना, 1800, 1800 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 1800। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है? जो एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो उसमें देखेंगे ना कि जो संख्याएं ना मैच कर रही हो वही उसी को लिखना होता है, और उसमें भी न्यूनतम घात वाला, न्यूनतम घात। बताइए 3 मैच किया कि नहीं? ठीक है। अगर 3 मैच किया है तो फिर यहाँ पर 3 पर पावर 2, यहाँ पर 3 पर पावर 1। अगर इसका ना एचसीएफ भी लिखना है तो कितना होगा यहाँ पर कि 3 पर पावर 1 और गुणे यहाँ पर इन दोनों में न्यूनतम पावर कितना है, 5 पर 1, तो 5 पर 1, और 3 पे पावर 1 का मतलब 3, और 5 पे पावर 1 का मतलब 5, और 3 5 15। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। समझ में आया?